राम राम सभी भाइयों बहनों को। आप लोगों को याद होगा, जो देखे हैं, ऐसे कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर तो नहीं हो कि मैं बोल दूं कि आप लोगों को याद होगा मैंने बोला था। एनीवेज, आई सेड दिस 2 days बैक कि ये राहुल गांधी क्या है, विषधर है। ये जहां जाएगा जहर उगलेगा। वो आता नहीं था, 2 ऐड मुझे याद आ गए। कुछ भी करेगा फॉर कैंडीमैन एक था, वैसे राहुल गांधी कुछ भी करेगा। क्या स्टार्ट हो रहा है? हाँ, कुछ भी करेगा फॉर कैंडीमैन जैसे था। राहुल गांधी वैसे कुछ भी करेगा टू बिकम पीएम। और दूसरा लाइफबॉय वाला, लाइफबॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, राहुल गांधी है जहां मिस्चिफ है वहां। और मिस्चिफ तो शायद छोटी वर्ड बोल रहा हूं मैं, कोई बहुत छोटा वर्ड बोल दिया। राहुल गांधी है जहां तबाही है वहां, साजिश है वहां। और लोग मुझे बोले कि कुछ लोग फीडबैक दिए कि मेरा चश्मा पे थोड़ा ग्लेयर आता है लाइट का, लेकिन आज मुझे चश्मा पहन के ही वीडियो बनाना पड़ेगा। बाकी वीडियो में उतार देता हूं। पता है क्यों? इन्होंने इतनी गलत हरकत की कि मैं इम्प्रॉम्प्टू बोल नहीं सकता। इम्प्रॉम्प्टू बोलूं तो शायद सब कवर नहीं हो पाएगा, तो मुझे बोर्ड में लिखना पड़ा है। तभी चश्मा पहनना जरूरी है साहब, माफ कीजिएगा। और ये विषधर गया है यूएस। अच्छा, अपने घर का पता नहीं, हरियाणा में इलेक्शन है, वहां पे लड़ चल रहा है अब कि फलानुए को टिकट दे दिए, फलानुए को नहीं दिए। उसको छोड़ के राहुल गांधी गए कहां? यूएस स्पीच देने। अच्छा, वो भी एक कहानी मुझे याद आ जाता है रंगासियार का। जो सब तो जानते ही होंगे, फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं, कुछ सेकंड्स में ब्रीफ में बना देता हूं, बोल देता हूं। एक शियार था जंगल में, एक दिन भागते भागते किसी गांव की तरफ चला गया। अब गांव में क्या हुआ, कुछ धोबी जैसे साफ नहीं करते उजाला वगैरह देके, वैसे एक टब में रखे हुए थे, उसमें गिर गया। अब नीला हो गया। तो जंगल में जब वापस गया, सब पशु बोले कहां से ये इंसान आया है, सॉरी ये जानवर आया है। तो शियार भी बोल दिया कि मैं भगवान का भेजा हुआ प्राणी हूं और जंगल का राजा मुझे ही होना चाहिए। इसे है तो शियार राहुल गांधी। और सैम पिट्रोडा को उनकी मम्मी, बिना फ्यूल का रॉकेट है, लॉन्च तो हो नहीं पा रहा है, सैम पिट्रोडा को उनकी मम्मी ने भेजा है कि इनको भी उसमें डुबो, तब निकलेगा, तब आके बोलेगा हुआ हुआ करेगा एक रंगा शियार। और 4-5 तो जैसे अजीत अंजुम, रबीश कुमार, हाँ वो कौन कौन है, और कौन शेरवानी, ऐसे 4 ठो ये हुआ हुआ करेगा तो उसके पीछे 4 ठो और हुआ हुआ करेगा। तो ऐसे बनेगा हमारा लड़का प्रधानमंत्री। तो इधर जाके क्या बोलता है, पहले तो फनी नोट से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा फनी है। बोला देवता का डेफिनेशन क्या है? देवता मीन्स नॉट गॉड। क्या बोलेंगे साहब, देवता मीन्स नॉट गॉड, देवता मीन्स हु इज ट्रांसपेरेंट। अरे दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण, फर्जी गोत्र वाले, कहां से गोत्र एक पता चल गया होगा, ठीक है? तो बोल दिया राहुल गांधी ने, दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण। हर ऑर्गेनाइजेशन में ना, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे पीडब्ल्यूडी हो गया, सरकारी यूनिवर्सिटी हो गया, एलआईसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, सब में एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर रहता है आरटीआई के अंदर, और उसका पीआईओ एक रहता है, एपेलेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो ट्रांसपेरेंसी देते हैं। तो तुम भी इस शर्ट के बाहर जनेऊ लगाता है ना तुम लोग, कोई नहीं लगाता, ठीक है?
तुम लगाता है ना, जाके उसके पैर में फूल चढ़ाओ, दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण हो तो। और क्या बोला, मैं इंडिया अलायंस नहीं बोलूंगा, इंडिया अलायंस बोलूंगा। जब वो इंडिया अलायंस का लास्ट यही अलायंस है, 2 बार मैं अलायंस बोलूंगा, क्यों? मन कर रहा है जी। अब राहुल गांधी का मन करे तो कोई रोक थोड़ी सकता है साहब। ये तो फनी फनी बातें हो गई। अच्छा, ये सब देवता के बारे में जो बोलेगा, और किसी धर्म के बारे में बोल के दिखाए राहुल गांधी? नहीं बोलेगा। हिंदू उदार है ना, कुछ भी बोल दो। और क्या बोला, आई डोंट थिंक द इलेक्शंस वर फेयर। अरे भाई, तुम वो डीके शिव कुमार को लेके गए हो ना, कौन है वो? कर्नाटका के डिप्टी सीएम है ना। अगर इलेक्शन फेयर नहीं है तो राहुल गांधी जी, आप रायबरेली से रिजाइन कर दो और डीके शिव कुमार को बोलो रिजाइन करके सरकार गिराए, बिकॉज यू आर द फ्लैग बियरर ऑफ डेमोक्रेसी ना। और क्या बोलता है साहब, और देखिए इसका इविल डिजाइन, देखिए इस देश को कैसे बांटना है। बोल रहे हैं माय फाइट इज हाउ सिक्स कैन वेयर टर्बन एंड कड़ा। अरे भाई, इतना झूठ बोलेगा तुम? आप लोगों में से कौन देखा है कि सिक्स को टर्बन और कड़ा पहनने नहीं दिया जा रहा है? मैं तो सब खुद पहनता हूं कड़ा, श्रद्धा में। कृपान मेरे पास भी है, देखिए छोटा सा है पर है। एज ए मैटर ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट मैं भी लाया था अमृतसर से। हम तो सिक्स को अपने बड़े भाई मानते हैं साहब। हाँ, एक बार जरूर हुआ था, ये जो आज 50 की उम्र के होंगे कम से कम, उनको याद होगा। 3006, दैट इज द ऑफिशियल डाटा। अनऑफिशियली और ज्यादा होगा साहब। इसी दिल्ली में घर से निकाल के इलेक्टोरल रोल से डाटा निकाल के, एड्रेस निकाल के, स्कूल रिकॉर्ड से एड्रेस निकाल के, उनका पगड़ी उतार के 3006 कम से कम, ऑफिशियल डाटा, अनऑफिशियल डाटा तो और कहीं ज्यादा होगा, के गले में टायर डाल के उनको मारा गया था कि नहीं? उसमें सज्जन कुमार इन्वॉल्व थे कि नहीं साहब? सज्जन कुमार क्या कांग्रेस से नहीं थे? ये तो बता दीजिए ना साहब। और क्या आपके पिताजी ने, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ये नहीं बोला था कि when a big tree falls, the earth around it shakes a bit? 3000 सिख को मार दिया गया, shakes a bit. This is your bit. कौन सा डिक्शनरी पढ़ रहे हो साहब आप लोग? और साहब, इसका इविल डिजाइन यहां पे खत्म नहीं हुआ। ये किस किस से मिला? इल्हान उमर से। कौन है वो? और रो खन्ना कौन है वो? साहब ये वो लोग हैं। अच्छा, अमेरिका में वो लॉबिंग, दलाली करना लीगल है। ये सब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, इंडिया में ह्यूमन राइट्स, सॉरी, कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं है, इंडिया में ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है, ये पीओके गई थी। इल्हान उमर, रो खन्ना को तो जो लोग जानते हैं, पहले से थोड़ा जियोपॉलिटिक्स के बारे में जानते होंगे, बट मैं जनरल दर्शक के लिए बता दूं, ये सोमालिया से आई है, उस देश से आई है यूएस,
95 में इल्हान उमर, जहां की खुद ही सरकार है नहीं, और गवर्नेंस कैसे होना चाहिए ये पाकिस्तान में पीओके जाके यूएस में सबको बताती रहती है। बाकी और कंट्रोवर्सी मैं नहीं जाऊंगा। रो खन्ना, पाकिस्तानी लॉबिंग एजेंसी से पैसा लेता है कि नहीं? इनसे मिला, क्या बातें की गुपचुप गुपचुप, क्या इलू इलू हुआ बंद कमरे में, बताओ ना साहब। आप तो एक पोस्ट में हो ना, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में एलओपी बन के हो। नहीं, गुपचुप गुपचुप क्या क्या बातें करेगा। और किन किन से मिला? बीएनपी वालों से मिला, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिनको कि यूएस के कोर्ट ने 3 टायर टेररिस्ट बोला है। जो कि कहीं ग्रेनेड फेंकना, किसी के घर से साड़ी साया ब्लाउज चुराना, हिंदुओं को पथराव करना, उल्फा को आर्म्स देना, म्यांमार में वो आर्म्स पहुंचाना, इलीगल आर्म्स। दीज आर सम ऑफ देयर एक्टिविटीज। स्पेशलाइजेशन, जैसे बोलता नहीं है हम एमएससी किया है तो काहे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किए हैं, तो ये उनका वैसे ही ऑनर्स सब्जेक्ट है। बीएससी में जैसे होता है, हम फिजिक्स में किए हैं बीएससी, तो ये कुछ उनका स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स है। और हाँ, ये जो डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड आजकल लिख रहा है ना बांग्लादेश में सड़कों पे, और इंडिया आउट कैंपेन चला रहा है, इसमें भी वो रहमान, क्या अब्दुल, क्या उसका नाम मैं भूल जा रहा हूं, आप देख लीजिएगा। और इसमें मैं क्या बोल रहा हूं, टाइम्स मैगजीन में ये आर्टिकल छपा था, ये सब उसमें भी इन्वॉल्व क्या, उसको ड्राइव करने वाला वही। तो इन सब के साथ मिलता है, चुपचाप चुपचाप इलू इलू बात उधर जाके करेगा। ये उसके दोस्त हैं। अब तुम हेल्प कैसे लोगों को कर रहे हो? अब मैं बोलूंगा तो साहब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हेल्प कैसे लोगों को कर रहे हो? वही बात आपने सिखों के अगेंस्ट बोली, पन्नू ने उठा लिया एंटी इंडिया एजेंडा के तहत। तो क्या ये देश को डिवाइड करने के लिए एक रणनीतिगत साजिश नहीं है साहब? आप सबको सोचना चाहिए, क्यों गया है ये यूएस? जानना कोई बुरी बात नहीं है, उधर जाके काम क्या कर रहा है वो देखिए। और वो रिजीम चेंज वाला डोनाल्ड कीलू या क्या उसका नाम है, उससे भी मिलाया है। और भारत तोड़ो यात्रा में सोरोस के चेले चपाटी के साथ चल रहा था कि नहीं चल रहा था ये गांधी? और वो भी फेक गांधी, कहीं का गांधी नहीं है। हर चीज फेक सर, इसका हर चीज में बस नौटंकी करवा लो इससे, और यही आदमी देश तोड़ेगा और किसी को न्याय नहीं देगा। इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, उधर जाके बड़ी बड़ी बातें बोलता है, बस बड़ी बड़ी क्या, बहुत कंडेमनेबल बातें बोलता है। तो सावधान रहिए साहब इस विषधर से। ये खटाखट बोल के ना पूरे देश को तोड़ना चाहता है। नमस्कार भाई और बहनों, राम राम।